नमस्कार दोस्तों, RRC जीके एजुकेशन करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हो गया 12 नवंबर 2024। 12 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसके जरिए आप अप टू डेट रह सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन बताएंगे आज के डेट में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले करंट अफेयर्स से। प्रश्न है, NTPC किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? तो ये NTPC का सुविधा जो दुनिया का CO2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें विंध्याचल। ठीक है, तो ऑप्शन डी है विंध्याचल। अब इसमें बता दो कि ये जो विंध्याचल है 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 में मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। कौन सी है? तो 50वीं वर्षगांठ उन्होंने मनाई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? ठीक है, तो नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र के बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल अनिल चौहान। अब बता दो कि जनरल अनिल चौहान 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EPS 1995। ठीक है, इसमें पूछा गया EPS 1995 के तहत केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसमें प्राथमिक उद्देश्य यही है कि देश भर में किसी भी बैंक शाखा में पेंशन वितरण की अनुमति देना, यही उद्देश्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसका आंसर है, देश भर में किसी भी बैंक शाखा में पेंशन वितरण की अनुमति देना। ठीक है, आंसर चेक कर लेना और लिख भी लेना, आप नोट डाउन कर लेना। नोट्स बताता हूं इसका कि 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के तहत नए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के सफल पायलट की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? मोस्ट IMP, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर मनसुख मांडविया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसमें होता है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया फिलहाल में ये सरकार केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? तो आप चित्र में देख ही सकते हो और आपको पता होगा इनका नाम कि डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप। ये दूसरी बार जीते हैं जो US के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। तो आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने US 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत की है, जो 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया। उन्होंने कमला हैरिस को मात दिया, जो अमेरिका संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। कितने बार? 2 बार चुना जा सकता है, जो ये सेकेंड टाइम इन्होंने राष्ट्रपति पे जीता है। ठीक है, जिसे ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा अब। ठीक है, अब देख सकते हो नोट्स के अंदर भी आपको बताया गया हुआ है इसमें कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में दर्ज जीत इन्होंने की है, 276 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। ठीक है, टोटल कितने? अमेरिका संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश की है, किस देश ने की है। ठीक है, तो हाल ही में और भारत देश ने की है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। ठीक है, भारत हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, इसमें बताता हूँ कि आपको भारतीय नौसेना के ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल की जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोग में प्रयासों पर चर्चा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो अभी फ़िलहाल में हाल ही में जो आपको बताता हूँ कि पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4%। और इसमें बताता हूँ कि 42% तो हो भी जाएगा, ये इसमें 1 नवंबर से लागू होगी। इस वृद्धि के बाद DA 38% से बढ़ करके 42% हो जाएगा, जिससे 6.5 लाख के अधिक कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिससे दिवाली से पहले ही उनको ये वित्तीय सहायता प्राप्त हो गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NTPC और NCG किस उद्देश्य के उद्यम कंपनी जेविस बनाने के समझदारी की है। तो बताता हूँ कि ये समझदारी की गई है नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। इसमें बताता हूँ कि महारत्न PSU, NTPC और NCG ने अपने सहायक कंपनियों NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और NCG ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम में नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी जेविसिक बनाने के लिए समझदारी की है। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है। तो लाइव एक्शन शॉर्ट में उन्होंने हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। इसमें बताओ कि चिन्नानंद एस नायक द्वारा निर्देशक कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी 2025 ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया, जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII द्वारा निर्मित यह फिल्म है। ठीक है, ये थे आज के करंट अफेयर्स जो मोस्ट टाइम पे थे, आपको मैं बता ही दिया हूँ। तो इसको आप एक बार ऐसा हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट टाइम पे करंट अफेयर्स एवरीडे ला के अप टू डेट करता रहता हूँ, जिसके ज़रिए आप आने वाले एग्जाम में इस आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहे। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सेशन आज का जो भी आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में आपको बताइए, मेरे को बताइएगा आप। ठीक है, तब तक जय हिंद।